नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए सीधे रुख करेंगे फटाफट खबरों की ओर। मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा, सूरत कोर्ट से जमानत भी मिली। दिल्ली लौटने पर कार्यकर्ताओं ने समर्थन में की नारेबाजी। कांग्रेस ने कहा फैसले को देंगे चुनौती। राहुल गांधी की सजा को लेकर सीएम गहलोत का निशाना, कहा 75 साल में इस तरह का पहला केस। राहुल गांधी साहसी निर्भीक शख्स, बीजेपी से मुकाबला करने में अकेले सक्षम है। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को बनाया गया राजस्थान भाजपा का अध्यक्ष। फर्स्ट इंडिया से कहा कार्यकर्ता बनकर करता रहूंगा काम। मैंने नेता देश ही नहीं दुनिया के लिए गौरव है मेरे नेता। पीएम मोदी से भी मुलाकात। सीएम गहलोत रहे भरतपुर दौरे पर, मेगा जॉब फेयर का किया अवलोकन। कहा अब युवाओं को भी बदलनी होगी सोच। मंत्री रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह, अशोक चांदना, भजनलाल जाटव भी इस दौरान मौजूद रहे। आरटीएच बिल का विरोध जारी, निजी चिकित्सकों के आंदोलन को सेवारत चिकित्सकों संघ का समर्थन। घर पर प्रैक्टिस करेंगे बंद, घर पर मरीज देखने का बहिष्कार। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, सरकारी अस्पताल का चिकित्सक रिश्वत लेते ट्रैप हुआ। 4500 रुपए की रिश्वत लेते डॉक्टर रितेश जैन को गिरफ्तार किया। प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज, 24 जिलों में येलो अलर्ट। बारिश और ओले गिरने के आसार, जयपुर समेत कई इलाकों में छाए बादल। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत का राजस्थान दौरा, उदयपुर में मनाया अपना जन्मदिन। कुलदेवी जगत अंबिका माता मंदिर में हवन किया। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के भी दर्शन किए। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के निजी स्कूल में वर्ल्ड वाटर डे को लेकर ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस मौके पर विद्यालय के संचालक पूर्व सैनिक द्वारा सिंह पचौरी ने कहा कि आज भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में 18% है, लेकिन पीने योग्य जल केवल 4%। तो वहीं कृषि योग्य भूमि मात्र 10% रह गई है। ऐसे में जल संकट वाले देशों में भारत का नाम भी शामिल है। सवाईमाधोपुर के बौली थाना पुलिस ने ट्रैक्टर छुड़वाने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पुलिस ने पेश किया है। खिरनी चौकी इंचार्ज दौलत सिंह के मुताबिक आरोपी गोलू उर्फ जयप्रकाश और कमल प्रसाद को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। धौलपुर के राजाखेड़ा कस्बे में एसडीएम ने किया औचक निरीक्षण। एसडीएम देवी सिंह ने सामुदायिक चिकित्सालय राजाखेड़ा सहित आयुर्वेदिक चिकित्सालय का भी औचक निरीक्षण किया और चिकित्सकों से मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर जानकारी दी। सरमथुरा के उपखंड सहित आंगई और जोमई क्षेत्र में शहीद दिवस के अवसर पर अहिंसा मार्च निकाला गया है। अहिंसा मार्च थाना परिसर से प्रारंभ होकर राजकीय संस्कृत महाविद्यालय पर समाप्त हुआ। एसडीएम मनीष कुमार जाटव सहित बड़ी संख्या में कस्बे वासी इस दौरान मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर के बौली में अतिक्रमण पर 52वास प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखी गई। 220 बीघा चरागाह भूमि को करवाया अतिक्रमण मुक्त। तहसीलदार ब्रजेश मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। पुलिस और आरएसी के 75 जवानों की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई हुई। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड में अहिंसा मार्च के दौरान थाना परिसर में एकत्रित स्कूली बच्चों को थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा की अगुवाई में पुलिस द्वारा अल्पाहार करवाया गया। कस्बा में थाना पुलिस एसएचओ देवेंद्र शर्मा की अगुवाई में कर्तव्यों के साथ सेवा कार्य भी किए गए। उपखंड स्तरीय अहिंसा मार्च एवं सर्वधर्म सभा का आयोजन एसडीएम ललित मीणा और नगर पालिका अध्यक्ष विष्णु महावर के मुख्य आतिथ्य और प्राचार्य पुष्पेंद्र सिंह की अध्यक्षता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वैर प्रांगण में किया गया, जिसमें तहसीलदार सुरेश कुमार, सीएससी प्रभारी डॉक्टर बीपी शर्मा, एसीबीओ वेद प्रकाश गुप्ता विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे। धौलपुर के उपखंड सरमथुरा में जय अम्बे भक्त मंडल की ओर से बाईपास पर कैला देवी पदयात्रियों के लिए लगाए गए भंडारे में खराब मौसम के बाद भी सेवा कार्य निरंतर जारी रहा। जातरुओं के लिए प्रसादी, चिकित्सा, दूध, चाय उपलब्ध कराई जा रही है। मलारना स्टेशन पर अवध एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने रेलवे अधीक्षक, स्टेशन अधीक्षक को रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव अकरम बुनियाद के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने मलारना स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि वर्तमान में मलारना स्टेशन पर दिन में किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं होता है। करौली के टोटा भीम में ग्राम पंचायत नांगल शेरपुर सहित क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ नव संवत्सर मनाया गया। इस दौरान मंदिरों में सामूहिक हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठों का भी आयोजन हुआ। टोटा भीम कस्बे में शहीद दिवस पर पंचायत समिति परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और शहीद दिवस पर शहीदों के चित्रपट पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन भी किया गया।
राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शीर सिंह चौहान ने प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की है। जैसलमेर से संगठन के प्रदेश मंत्री प्रकाश बिश्नोई को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। छिपाबड़ौद ग्राम पंचायत मुख्यालय पछाड़ राजीव गांधी सेवा केंद्र पर शहीद दिवस के अवसर पर सर्वधर्म प्रातः सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मूलचंद शर्मा समेत सभी कार्यकर्ताओं ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जसवंतपुरा उपखंड मुख्यालय पर पंचायत समिति परिसर में विकास अधिकारी मुक्ताराम ने सद्भावना दिवस पर आपस में मिलजुल कर रहने की शपथ दिलाई है। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी रामकिशन बिश्नोई, भरत प्रजापत समेत कई ग्रामीण भी उपस्थित रहे। बांसवाड़ा के बागीदौरा में देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए हैं। उपखंड मुख्यालय बागीदौरा पर रैली का आरंभ भी किया गया। उपखंड अधिकारी CL शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रायसिंह नगर के वार्ड नंबर 17 की शंकरा कॉलोनी में दिन दहाड़े एक मकान को चोरी की वारदात यहां की गई। मकान मालिक ने सोने चांदी के आभूषण सहित 50,000 रुपए की नकदी चोरी की है। सीकर में आगामी 2 अप्रैल को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में केसरिया महापंचायत का आयोजन होगा। इस आयोजन में राजपूत समाज भाग लेगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सुखदेव गोगामेड़ी ने कहा, हमारी मांग है कि अन्य समाजों के जैसे बोर्ड बने हैं वैसे ही क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड का भी गठन हो। EWS का जो 10% आरक्षण है उसे बढ़ाकर 14% किया जाए। सवाईमाधोपुर के बौली में नगर पालिका मुख्यालय पर गणगौर महोत्सव की धूम देखी गई। अग्रवाल महिला मंडल के तत्वाधान में गणगौर महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान गणगौर महोत्सव कार्यक्रम के तहत महिलाएं जमकर थिरकती हुई दिखाई दी। भरतपुर के वैर सहित ग्रामीण अंचल में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। जिला संस्कार केंद्र प्रमुख चैतन्य अग्रवाल ने बताया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं विद्या भारती के संयुक्त तत्वाधान में कस्बे के प्रमुख मार्गों से भगवा बाइक रैली निकाली गई। प्राचार्य गोवर्धन प्रसाद, प्रकाश धावाई सहित अन्य लोग भी इस दौरान मौजूद थे। भरतपुर के वैर में शहीद दिवस पर उपखंड स्तरीय अहिंसा मार्च और सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वैर प्रांगण में स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को याद कर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन भी किया गया। भरतपुर के ढीक में शहीद दिवस पर निकाला अहिंसा मार्च। तहसीलदार पुष्कर सिंह के नेतृत्व में निकाला गया अहिंसा मार्च। पैदल मार्च में सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड में स्थानीय लोगों की आस्था के केंद्र महाकालेश्वर मंदिर पर हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में नवयुवक मंडल द्वारा दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नवयुवक मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा दीपों से स्वास्तिक चिन्ह बनाकर क्षेत्र की अमन खुशहाली की कामना कर एक दूसरे को बधाइयां दी गई। मदाना डूंगर उपखंड मुख्यालय पर शहीद दिवस के अवसर पर अहिंसा मार्च निकालकर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। समारोह के दौरान SDM किशन मुरारी मीणा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने विधिवत पुष्प अर्पित कर शहीदों को याद किया। इस दौरान सर्वधर्म प्रातः सभा भी आयोजित हुई। सवाईमाधोपुर के वजीरपुर उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से रैली निकालकर शहीद दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी ने बताया कि हरिबंद मीणा ने बताया, शहीद दिवस के पावन अवसर पर कस्बे में विद्यालय के बालकों द्वारा विशाल रैली निकाली गई। इस दौरान वीर शहीदों की जीवनी पर भी प्रकाश डाला गया। छोटा-भीम तहसील क्षेत्र को गंगापुर जिले में शामिल करने की संभावना को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्र के सरपंचों ने लामबंद होकर गंगापुर में शामिल करने का विरोध जताया है। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के दर्जनों सरपंचों ने ग्राम पंचायत देवलेन में बैठक आयोजित की। गंगापुर में शामिल करने पर गहरा आक्रोश भी दिखाई दिया। श्री ओसवाल गौ सेवा सदन बीजापुर फलौदी में जल दिवस पर जलदाय विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों के साथ जल विषय पर चर्चा हुई है। इस दौरान जलदाय विभाग के जितेंद्र यादव ने जल संचय को लेकर अपील की, तो वहीं पिंजरापोल कार्यकारिणी के सदस्यों ने जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को मोटे अनाज से बने व्यंजन चखाए और उनके गुणों पर चर्चा की। राजसमंद नगर परिषद की ओर से आयोजित 5 दिवसीय गणगौर महोत्सव में दुकान लगाने के लिए पहुंचे दुकानदार नगर परिषद की व्यवस्थाओं से पहले दिन ही नाराज दिखाई दिए। दुकानदारों ने नगर परिषद पर बिजली समेत अन्य सुविधा नहीं देने का आरोप लगाया। जालौर के जसवंतपुरा कस्बे के स्थानीय विद्यालय अपेक्स एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी अकेडमी में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में शहीद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उन्हें नमन भी किया।
टिटवाला में हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2080 की शुरुआत के साथ ही सभी जगह माता रानी की घट स्थापना की गई। टिटवाला स्थित राजा भर्तृ की तपोस्थली सिद्धपीठ जोगा मंडी में भी हिंगलाज माता मंदिर में घट स्थापना की। राजसमंद के रेलमगरा उपखंड के दरीबा मंशापूर्ण महादेव मंदिर में 6 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया गया। साथ ही कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया गया। अलवर के किशनगढ़बास में सब्जी मंडी समिति किशनगढ़बास की ओर से राजस्थान किसान आयोग के उपाध्यक्ष एवं विधायक दीपचंद खैरिया का खैरथल को जिला बनवाने पर सम्मान समारोह व सड़क का लोकार्पण सब्जी मंडी परिसर में आयोजित किया गया। इस दौरान विधायक दीपचंद खैरिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सिरोही के मंडार पुलिस थाना क्षेत्र के सुनेला गांव के बस स्टैंड के पास 2 ट्रेलर की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। पूज्य सिंधी पंचायत शाहपुरा के तत्वाधान में अपने आराध्य भगवान झूलेलाल के प्राकट्य दिवस चेटीचंद महापर्व पर वाहन रैली निकाली गई। रैली में भगवान झूलेलाल की जयकारी गूंजते हुए नजर आए। जैसलमेर के भणियाना में शहीद दिवस पर भणियाना उपखंड मुख्यालय पर अहिंसा मार्च का आयोजन हुआ। भणियाना उपखंड मुख्यालय पर शहीद दिवस के अवसर पर भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव सिंह की पुण्यतिथि पर अहिंसा मार्च के कार्यक्रम आयोजित हुए। चेटीचंद का पर्व सिंधी समाज की ओर से धूमधाम के साथ मनाया गया। इष्ट देव भगवान झूलेलाल ज्वालारा पाटन के बाजारों में नगर भ्रमण करने के लिए। सीकर में राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में सीकर में चिकित्सकों ने प्रेस वार्ता कर कहा कि आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। जलवाड़ के घाटौली के नया गांव गोवर्धनपुरा के पास जंगल में जरख ने बकरी चराते हुए 2 ग्रामीणों पर हमला किया। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीबी जोशी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने पर झुंझुनू में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई है। जोशियों के गट्टे पर आयोजित कार्यक्रम में एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। अलवर के बांसुर थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को भी दबोचा है। थानाधिकारी हेमराज सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दौसा के महुआ में बुजुर्ग लोगों से लूट करने के आरोप में 2 बदमाश को दबोचा गया है। बुजुर्ग लोगों को बाइक पर लिफ्ट के बहाने बैठाकर बदमाश वारदात को अंजाम दिया करते। साबर जयपुर फुलेरा को जिला बनाने की मांग तथा दूदू को जिला बनाए जाने के विरोध में जयपुर के शहीद स्मारक पर विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। जिला बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर आयोजन हुआ था। अलवर के बांसुर में शहीद दिवस के मौके पर आंगनबाड़ी तथा स्काउट गाइड के द्वारा अहिंसा मार्च निकाला गया है। आंगनबाड़ी तथा स्काउट गाइड के द्वारा हाथों में बैनर लेकर निकले, जिसको तहसीलदार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नवलगढ़ के पोदार म्यूजिक में एंटिक आइटम चोरी के मामले में नवलगढ़ पुलिस ने 2 शातिर चोरों को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। दोनों यूपी के बदमाशों को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया। झुंझुनू में शहीद दिवस के उपलक्ष्य में एक जागरूकता रैली और सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी की शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु ने देश के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर किया। रामनवमी के अवसर पर झुंझुनू के सूरजगढ़ में हिंदू युवा वाहिनी की ओर से भव्य रैली निकाली जाएगी। भव्य रैली को लेकर तैयारियां भी लगातार की जा रही है। अलवर के बांसुर में सीबी जोशी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिता शर्मा अपने कार्यालय बांसुर पर समर्थकों के साथ पहुंचे और इस दौरान खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को मुंह मीठा करवाते हुए लड्डू भी खिलाए गए। जोधपुर के फलौदी में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के तहत उपखंड प्रशासन एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति द्वारा भव्य आयोजन किया गया। भव्य आयोजन में शहीदों को नमन किया गया। बालोतरा जिला बनने पर धार्मिक स्थल पहुंचे विधायक मदन प्रजापत अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाई है। जैसलमेर के लाठी में सैकड़ों की तादाद में मिले राज्य पक्षी गोडावन के पंख। हाई टेंशन लाइन के नीचे मिले हैं पंख। बाड़मेर के बालोतरा को जिला बनने के बाद पहली बार गृह क्षेत्र विधायक मदन प्रजापत पहुंचे, जिसे जिले बॉर्डर पर हजारों लोग विधायक के स्वागत में पहुंचे। फलौदी की 81 लाख की लूट की सबसे बड़ी वारदात के मुख्य अभियुक्त सुभाष बिश्नोई से पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त कार और देशी कट्टे को बरामद कर लिया है। लूट के 20 लाख रुपए बरामद किए जाने अभी बाकी है। श्रीगंगानगर में घड़साना क्षेत्र में सफेद सोने का काला कारोबार जोरों पर है। बड़े क्षेत्र में जिप्सम का अवैध खनन भूमाफिया कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में एसपी पारिस देशमुख के निर्देश में पुलिस की कार्रवाई देखी गई। व्यापारी से रंगदारी वसूली के मुख्य आरोपी को दबोचा। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर के डाडा पम्माराम मेला प्रांगण और धर्मशाला में लायंस क्लब की ओर से निःशुल्क नेत्र जांच और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।
डूंगरपुर के 84 में कुआ पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी गोपाल नाथ ने बताया कि आरोपी तंबोलिया निवासी कावा पुत्र लाला खांट, जो कि 4 माह से फरार चल रहा था। डूंगरपुर जिले में शांति एवं अहिंसा विभाग और जिला प्रशासन की ओर से आज शहीद दिवस मनाया गया है। इस मौके पर शहर के शहीद पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी रखा गया था। राजस्थान दिवस पर 29 और 30 मार्च को डूंगरपुर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से राजस्थान संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर के लगातार तैयारियां जारी हैं। बांसवाड़ा शहर के दाहोद रोड स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में चोरों ने बैंक के एटीएम में चोरी का प्रयास किया। चोरों के इस प्रयास में चोर नकदी तो नहीं ले जा पाए, लेकिन एटीएम को उन्होंने उखाड़ लिया। चित्तौड़गढ़ के डूंगला में हुआ राजीविका सीएलएफ का शुभारंभ। सरपंच सोहिनी बाई, उपखंड अधिकारी आरके टाटा ने किया सीएलएफ का उद्घाटन। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में श्री राम मंदिर में विधि विधान से होगी सीता माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। मंदिर में पहले लगी हुई मूर्ति हो गई थी खंडित। चित्तौड़गढ़ के भादसौड़ा में श्री कृष्ण आदिनाथ गौशाला में आयोजित हुआ धन्यवाद सम्मेलन। गौशाला में पशुओं के दान देने वाले दानदाताओं को इस दौरान सम्मानित किया। चित्तौड़गढ़ के गांव लालजी के खेड़ा में हेरिटेज अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से हुए विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने लोकार्पण समारोह में लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। राजसमंद की देवगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोर गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ के भादसौड़ा में भारतीय नववर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आदर्श विद्या निकेतन के विद्यार्थियों ने भारतीय नववर्ष पर 121 रंगोली बनाई। बांसवाड़ा में राज तालाब थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम और 2 मंदिरों सहित एक दुकान में चोरी की वारदात का खुलासा किया। चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट के डीआरडीए सभागार विश्व जल दिवस पर 1 दिवसीय कार्यशाला भी आयोजित हुई। राजस्थान हेरिटेज अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने सरकार की ओर से बनाए गए नए जिलों व संभाग के मामले में अपना बयान दिया। पूर्व सांसद ने पत्रकार वार्ता करते हुए आदिवासियों के प्रयाग बेणेश्वर धाम सहित अन्य धरोहर को नए घोषित सलूम्बर जिले में शामिल नहीं करने की मांग। झुंझुनू परिवहन विभाग ने शहर की प्रताप सिटी के पास की कार्रवाई करते हुए बस को बरामद किया और क्रेन से उठाकर परिवहन कार्यालय में बस को रखवाया गया। जयपुर के कालवाड़ में अचानक घर के बाहर खड़ी कार में आग लगी। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। जोधपुर के फलौदी में पुलिस थाना बाप टीम द्वारा मुखबिर सूचना अनुसार अवैध नशीला मादक पदार्थ एमडी सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तस्कर के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध नशीला मादक पदार्थ भी बरामद हुआ। जोधपुर के शेरगढ़ में बिजली घर बना मवेशियों के लिए मौत का घर। बिजली घर की चारदीवारी नहीं होने से आए दिन करंट की चपेट में मवेशियां आ रही हैं। जैसलमेर मोहनगढ़ कृषि उपज मंडी के बुरे हाल हैं। मंडी की सड़कें टूटी फूटी होने के कारण जगह जगह कंकड़ बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर आंदोलन जोर पकड़ने लगा है। आंदोलन के आगे की रणनीति तय करने के लिए करनानी धर्मशाला में राजनीतिक और व्यापारिक संगठनों की बैठक भी हुई है। राजसमंद जिले के बार एसोसिएशन नाथद्वारा द्वारा विधानसभा में 3 अधिवक्ताओं की मांग वाले 3 बड़े बदलाव के साथ ही अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 पास होने की खुशी में न्यायालय परिसर में आतिशबाजी की गई। अधिवक्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा भी करवाया। डूंगरपुर जिले में सर्व समाज की ओर से चैत्र नवरात्रा पर शहर के बादल महल परिसर में रामकथा महोत्सव का आगाज हुआ। रामकथा महोत्सव के तहत श्री राम कथा एवं राम उत्सव आयोजन समिति की ओर से शहर में पौथी और कलश यात्रा भी निकाली गई। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में प्रसिद्ध शक्तिपीठ आसावरा माता मंदिर में पंडित आशीष आचार्य के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ घट स्थापना हुई है। साथ ही माता के मेले का आगाज भी हुआ। पुलिस अधीक्षक ने चित्तौड़गढ़ के शंभूपुरा थाने का किया और औपचारिक वार्षिक निरीक्षण। थाने की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन क्षेत्र में पैंथर के मूवमेंट ने लोगों की चिंता बढ़ाई है। पैंथर ने बाड़ी में बंधी बछिया का शिकार किया। चित्तौड़गढ़ के भादसौड़ा में आसावरा माता मंदिर में घट स्थापना के साथ ही शुरू हुई भोजनशाला। मंदिर में स्थित जैन धर्मशाला में भोजन लोगों को कराया जा रहा है। डूंगरपुर के बिछुवाड़ा थाना पुलिस ने 30 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब से भरे एक ट्रक को जब्त किया। शराब की पेटियों को पशु आहार के कट्टों के नीचे छुपाकर रखा गया था।
चित्तौड़गढ़ में विधानसभा में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित होने के बाद वकीलों ने राज्य सरकार का आभार जताया। अधिवक्ताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित होने के बाद खुशी में जुलूस निकाला। देश की स्वतंत्रता में अपना बलिदान देने वाले सरदार भगत सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। इसी कड़ी में लेक सिटी उदयपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बारा शहर के शाहबाद रोड पर मजार क्षेत्र में पत्थर के स्टॉक यार्ड में जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया, जहां दो पक्षों में विवाद बढ़ने पर विभाग को मौके पर नगर परिषद, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर मामले को शांत करवाया। कोटा के इटावा में हिंदू संगठनों की ओर से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां यूपी इटावा के कवि राम भदावर ने देश की एकता, अखंडता का संदेश दिया। बारा के केलवाड़ा कृषि कॉलेज में समस्याओं की समाधान की मांग को लेकर स्टूडेंट का कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन। स्टूडेंट ने SC/ST परिसंघ जिलाध्यक्ष राजेश पंकज और नगर अध्यक्ष विनय सोन की अगुवाई में SDM कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भिलवाड़ा में शहीद दिवस पर कलेक्टर परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहीदों के बलिदान को भी याद किया गया। नागौर के रियाबड़ी में उपखंड अधिकारी SDM गौरीशंकर शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। सर्व ब्राह्मण समाज के खिलाफ लिखे गए अब शब्द के आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग। नागौर के रियाबड़ी की पंचायत समिति परिसर में शहीद दिवस मनाया गया। साथ ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने शहीद मार्च भी निकाला। भिलवाड़ा की शाहपुरा पंचायत समिति में चल रही जल जीवन मिशन योजना का सही तरीके से सुपरविजन न होने के कारण लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा। कांग्रेस के शाहपुरा से प्रत्याशी रहे राजकुमार बैरवा की अगुवाई में चंबल परियोजना के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन दिया गया। मुंडवा में इन दिनों चल रहे गणगौर के पर्व में महिलाएं अपने अपने घरों में गणगौर का पूजन करती हुई दिखाई दी। प्रतिदिन सामूहिक रूप से महिला मंडली मोहल्ले में जाकर एक दूसरे के घर पर गणगौर के गीत गाने के लिए एकत्रित होती हैं। भरतपुर के डीग में शहीद दिवस पर अहिंसा मार्च निकाला गया। तहसीलदार पुष्कर सिंह के नेतृत्व में अहिंसा मार्च निकाला गया। और इसी के साथ स्पीड न्यूज में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।